श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और आ गया है पितृपक्ष में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सा दिन। ये वो दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने घर से पितृदोष को मिटाने के लिए पितृ का स्मरण नहीं करना है, बल्कि पितृ की बेटियों का ये नाम लेकर के उपाय करना है, जिनका नाम है मैना, धन्या और कला। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने पिछले वर्ष की अपनी श्री पितृपक्ष शिव महापुराण की कथा में बताया था। उसी की बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पितृपक्ष में जितने भी बचे हुए दिन हैं, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। सोमवार हो, एकादशी हो, प्रदोष हो, कोई भी। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं स्पेशली इस उपाय को। अभी तक हम लोगों ने जितने उपाय किए हैं ना, वो पितृ देवता का स्मरण किया है, सोम पितृ का ध्यान करते हुए उपाय किया है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग फूल से उपाय करेंगे, और किसका नाम लेना है? पितृ की बेटियों का, मैना, धन्या और कला। समझते हैं। स्क्रीन पर जो आपको फूल दिखाई दे रहा है, यह सफ़ेद पुष्प कितने लेने हैं? 3। यहाँ पर हमें किसी और पुष्प की आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 सफ़ेद फूल लेना। और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ पर आप लोग को चावल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, शक्कर की फ़ोटो लग गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें चावल के 3 दाने लेने हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 चावल के दाने और 3 आप लोग को सफ़ेद पुष्प लेने हैं। इसे किसी छोटी सी कटोरी में रख लीजिएगा। ठीक, रखने के बाद में इन दोनों चीज़ों को अपने पूरे घर में पहले लेकर के घूम लेना। घूमने के बाद में आप इसे लेके जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। भोले शंकर के किसी भी शिवलिंग के पास आप जाओगे, आपको नंदी बाबा दिखाई देंगे, और नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है। ये बात हम सबको पता है ना। तो क्या करना है, नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर ही आप लोगों के पास में जो 3 चावल का दाना है और जो 3 सफ़ेद पुष्प हैं, उसे यहाँ पर समर्पित करना है। बस ऐसे टच करा देना, रखिएगा नहीं वहाँ पर, बस ऐसे स्पर्श करा देना। ठीक, अब इसे लेकर के जब नंदी बाबा को आपने स्पर्श करा दिया, आप पहुँच जाना। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आप सबको। अब यहाँ पर जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये है माता अशोक सुंदरी का। अरे है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, है ना? माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर जो आपके पास में 3 सफ़ेद पुष्प हैं और जो वहाँ पर आपके पास में चावल के 3 दाने हैं, अब जब उसे वहाँ पर रखोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, तो पितृ की 3 बेटियों का ध्यान करेंगे। क्या क्या नाम है उनका, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैना नाम है, और क्या नाम है? धन्या। धा पर धनुष वाला धा है, ठीक है ना। मैना हो गया, धन्या हो गया, एंड जो तीसरा नाम होता है वो है कला। ये 3 बेटियों का स्मरण करते हुए 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने अपने जीवन के कष्टों को कह के, अपनी मनोकामना को कह के, जो भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देता है पितृपक्ष के दिनों में, उनके घर में किसी भी प्रकार से कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। हमेशा भोले शंकर की कृपा और अपने पितरों की कृपा घर पे बनी रहती है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा पान के पत्ते के साथ में। अब बातें करते हैं कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हों। जैसे आपको ये ना पता हो कि हमारे घर में पितृदोष लगा है या नहीं लगा है, लेकिन लक्षण तो आपको पता चल ही गए होंगे। जैसे घर में अगर कोई इंसान बीमार रहता है, पितृदोष का लक्षण है। कमाई कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पितृदोष का लक्षण है। अगर आपके घर में हर बातों को लेके खिटपिट मचती है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, किसका लक्षण है? पितृदोष का लक्षण है। तो क्या करना है, आपको पान का पत्ता लेना है। मात्र एक ही पान का पत्ता लीजिएगा। अब इस पान के पत्ते के ऊपर हमें कुछ रखना है। क्या रखना है? 3 चीज़ों को रखना है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो उपाय की बातें कर रहे हैं, पूज्य गुरु जी की किताब है, जिसको अभी भी मैंने आप लोग को रुद्राक्ष के साथ में गिफ्ट किया था, वो नाम है तर्पण। यह उपाय पूज्य गुरु जी की किताब तर्पण की किताब में लिखा हुआ है, उसी की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, सुपारी। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 सुपारी की आवश्यकता है। सुपारी 2 टाइप की आती है, एक खाने वाली आती है और एक कौन सी आती है? पूजा करने वाली। तो पूजा वाली 2 सुपारी लीजिएगा, ठीक है ना। सुपारी लेने के बाद में आपको कमलगट्टा भी लेने हैं 2, और कमलगट्टा लेने के बाद में 1 चुटकी काला तिल। बस ये 3 चीज़ें
काला तिल 1 चुटकी लेना, 2 कमल गट्टे लेना और 2 आपको सुपारी लेनी है। ये जो 3 सामान आपने लिया है, जो भी आपके पास में पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते पे पहले सुपारी रखना, उसके बाद में आप कमल गट्टे रखना और फिर जो 1 चुटकी काला तिल लिया है उसको रखेंगे, है ना। पान के पत्ते को उठाइएगा और उठाने के बाद में आपके घर का जो एक दरवाज़ा नहीं होता, एक होता है लोहे वाला, और लोहे वाले दरवाजे से जब एंट्री ले लेते हो तो आपको इस प्रकार से कौन सा दिखता है, बताओ जल्दी से। आपको लकड़ी का दरवाज़ा दिखता है। तो आपको क्या करना है, इस लकड़ी के दरवाजे के राइट साइड में, कहीं और नहीं, कहाँ पे, राइट साइड में एक छोटी सी कटोरी में क्या रखोगे, उस पान के पत्ते को रख देना। पूरा एक रात, शाम के टाइम को रखना और पूरी रात रखा रहने दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह जब सो करके उठना, बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप सुबह सो करके उठना, आपने स्नान किया हो या नहीं किया हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहला काम आपका होना चाहिए, आप इस कटोरी को उठाएंगे, अपने पूरे घर में घूमना, जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार क्या करोगे, घूम लेना। घूमने के बाद में अब इस उपाय का नियम समझो। आपके घर के आसपास में कोई भी नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं, बावड़ी हो, पितृ देवता अर्यमन का स्मरण करना है। किसका, पितृ देवता अर्यमन का स्मरण करके नदी में उसे प्रवाहित कर देना। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, भैया हमारे घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है, हम लोग क्या करें। अरे बच्चा, नहीं है ना तो बिल्कुल परेशान मत हो। क्या करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पितरों के लिए 3 वृक्ष तुल्य होते हैं। या तो पीपल का पेड़ के पास चले जाओ, या तो वट पेड़ के पास चले जाओ, और या तो बेल पेड़ के पास चले जाओ। इन तीनों वृक्ष में से किसी भी एक पेड़ के नीचे उस पान के पत्ते को अगर आप रख देते हो, तो अगर जाने अनजाने में आपसे किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हुई है, हानि हुई है, और उससे आपके घर में पितृदोष लग रहा है, तो वो समस्या घर से आपके खत्म ज़रूर होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय कैसे करना है उससे पहले बताना चाहता हूं कि कल है लास्ट डेट आप लोग के इस छोटे से ऑफर का। नवरात्रि के उपलक्ष्य मैंने कल रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर रखा है। वो ऑफर ये कहता है कि अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो, कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझा दूं, 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष लड़ाई को खत्म करने के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष ग्रह शांति के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के लिए, 1 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक, ऐसे हर रुद्राक्ष के अपने अलग फायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, 1, 2, 3, 4, 5, कोई सा भी, तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, बाकी आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। इस बार मैंने एक नई चीज ऐड करी है, कमल गट्टे की माला, जिसको आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हो, माँ दुर्गा को नवरात्रि में, दीपावली पे समर्पित कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री में दूंगा, जिसमें 108 कमल गट्टे लगे हैं। प्लस आपको 50 ग्राम भस्म दूंगा महादेव का श्रृंगार करने के लिए, और मैंने इस भस्म को बेल की छाल से बनवाए हैं, वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। और एक नई चीज ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीजों का लाभ अगर आपको उठाना है, मुझे आप कर दीजिए जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अभी तक 6000 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर किया है, आप क्यों इंतजार कर रहे हो, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। बार बार बता रहा हूं, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। यहां पर जो तीसरा उपाय आपको दिखाई दे रहा है, स्पेशली इस उपाय को हम रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए करेंगे। मेरे हिसाब से इस पृथ्वी का वो इंसान सबसे धनी व्यक्ति होता है जो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता ना। तो क्या करना है, आपको 1 चुटकी लेना है भाई चावल का दाना, और 1 चुटकी आपको लेना है क्या, काली मिर्च। बस 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी चावल का दाना। तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, इसी के अंदर काली मिर्च को डाल दो, इसी के अंदर क्या डाल देना है, चावल के दाने को। फिर आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा सीधा कहां पर, महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जो ये 5 स्थान पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, सबसे पहले भगवान गणेश का स्थान, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल,
और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर इन 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ाते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत स्पेशल से वीडियो है। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक बेलपत्र दिख रहा होगा और आपको तांबे का लोटा, जल भर लेना और जल के ही अंदर बेलपत्र को डाल देना। अपने पूरे घर में किसका ध्यान करना है? कुंदकेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके इस कलश को लेके पूरे घर में घूमना और घूमने के बाद में इस कलश का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोलना है और वो नाम होगा, 1 मिनट गलती हो गई मुझसे, सोमप पित्र। क्या बोलोगे? सोमप पित्र का ध्यान करते हुए अगर आप समर्पित करते हो तो इससे आपकी फैमिली में जिस किसी भी की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है वो पूरी होगी। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।